हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हुए ठीक होंगे। तो आइए आज बिना देर करते हुए पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को आपको मिलेगा। पहले इसको व्याख्या बताएंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पे जो भी नए हैं कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन क्या, पहले व्याख्या से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाघ के बारे में कुछ जान लेते हैं। बाघ के बारे में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पशु है। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पशु है। वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा ट्रिगिस है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1973 में। भारत में कुल बाघ कितने हैं? 3167। आइए आगे कुछ जानते हैं। और कुल टाइगर रिजर्व कितना है? 58। आइए इसको कुछ बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तात्कालिक पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी की गई। भारत में विश्व के 75 से 80% बाघ रहते हैं। तो विश्व के कितने परसेंट? 75 से 80% भारत में रहते हैं। प्रोजेक्ट कब आया था? 1 अप्रैल 1973 में। बाघ प्रोजेक्ट क्या है? 1 अप्रैल 1973 में। उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। तो पहला टाइगर रिजर्व कौन हो गया? जिम कार्बेट। तो पहला कौन हो गया? जिम कार्बेट। तो इसको भी याद रखिएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या 260 है। टाइगर रेंज देशों की संख्या कितनी है? 13 है। विश्व में बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कितना? 29 जुलाई को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? कैलाश सांकला। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सैलम है। नागार्जुन सागर सैलम है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? 3728 वर्ग किलोमीटर, यानी 3728 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा टाइगर क्या है? बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कितना है? 138 वर्ग किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं। 56वां टाइगर रिजर्व कौन है? 56वां तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 57वां कौन सा है? राता पानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है। 58वां कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी तो 58वां 57वां मध्य प्रदेश का है। आइए अब राज्य वाइज देख लेते हैं कौन से राज्य में कितने टाइगर रिजर्व है। तो असम राज्य के टाइगर रिजर्व कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? ट्रिक से जान लेते हैं। ट्रिक भी है। आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका। तो जितने भी कलर वाले हैं उससे आस से हो जाएगा असम, मान से हो जाएगा मानस, से हो जाएगा से साइलेंट है, काजी से हो जाएगा काजीरंगा, मेरी से हो जाएगा ने से हो जाएगा नमेरी, और ओ से हो जाएगा औरंगा, डिब्बा से हो जाएगा डिब्रूगढ़। सौखाया टाइगर रिजर्व। तो असम के 5 टाइगर रिजर्व हैं। आइए और देख लेते हैं। राजस्थान के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? राजस्थान के राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। किससे? तो राजा जो थे, राजा से हो जाएगा राजस्थान, कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। तो देख लीजिए, कुंभ से हो गया कुंभल टाइगर रिजर्व, रण से हो गया रणथंभौर, केवल से हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सीता से हो गया सीता माता टाइगर रिजर्व, सरिस्का से हो गया सरिस्का टाइगर रिजर्व। एक और होता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये सब राजस्थान के हैं। आइए और देख लेते हैं। झारखंड के राज्य के टाइगर रिजर्व कौन से? ट्रिक से। झाड़ी में हजारों दल पल में गुम। तो हजारों दल पल में गुम 3 है। तो हजारों से हो गया हजारीबाग, दल से हो गया दलमा, पल से हो गया पलामू टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ पड़ता है? झारखंड में। आओ उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। तो ट्रिक से। चांद रानी आ दूध पीला। चांद रानी आ दूध पीला। चांद से हो गया चंद्रप्रभा अभ्यारण्य रानी टाइगर रिजर्व। आ से हो गया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। दूध से हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व। पीला से हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ट्रिक से आसान रहेगा, आप लोग ट्रिक से भी याद करते चलिए, और ट्रिक याद रहेगा तो आपको हर टाइगर रिजर्व पता चल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के टाइगर रिजर्व 2 हैं, इसलिए इसका कोई ट्रिक नहीं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट, ये सबसे पहला है। राजा जी टाइगर रिजर्व, गोविंदा गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल और फूलों की घाटी, ये सब उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में। इसको भी याद रखिए। तेलंगाना के राष्ट्र जो टाइगर रिजर्व है, केवल 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 टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर? तेलंगाना में पड़ते हैं। तेलंगाना के बाद उड़ीसा में। उड़ीसा के टाइगर रिजर्व कौन कौन? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सुनावेड़ा टाइगर रिजर्व और भीतर कनिका टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा में। और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं देख लीजिए।
उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गुरु घासी टाइगर रिजर्व, तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक के टाइगर रिजर्व भी देख लेते हैं। कर्नाटक के कौन कौन से हैं? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर, दंदोली अंजली टाइगर रिजर्व, नागरहोल और एक होता है बन्नेरघट्टा, ये सब कर्नाटक में है। और बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारे वीडियो पे जो भी नए हो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इसके बाद एमसीक्यू भी उसी के साथ होगा। आइए देखते हैं केरल का टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बी कुलम टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? केरल में। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? मेलघाट टाइगर रिजर्व, तब तडोबा टाइगर, अंधेरी टाइगर रिजर्व, तडोबा पड़ता है। नवे गांव में कौन पड़ता है? नागझीरा टाइगर रिजर्व, सहिद्री टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। ये सबसे छोटा भी है बोर टाइगर रिजर्व, इसको भी याद रखिएगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा। तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? पलाक्कड़ में कौन से हैं? मुंदनु दुराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मेघमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये मलाई वलाई जितने भी आते हैं तमिलनाडु शब्द है, इसलिए इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु। आइए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। टाइगर कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, पन्ना, बिरंगाना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और आगे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? नामदफा है, कामलांग टाइगर रिजर्व है और पके टाइगर रिजर्व है, ये सब कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व है नागा सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये सब आपके राज्य वाइज टाइगर रिजर्व हो गए। अब एमसीक्यू भी कर लेते हैं इसी के साथ। तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल कितने हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 58 टाइगर रिजर्व है। तो कौन कौन से हैं सबको बता दिए हैं, और सब 56, 57, 58 पहला सब बता दिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा एमसीक्यू कर लेते हैं। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माधव टाइगर रिजर्व। तो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये 58 है, 57 भी मध्य प्रदेश का ही है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रमिक प्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो किसके पास है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 का देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर है? तो कौन सा है जो सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर है? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? पेरियार। ये कहाँ पड़ता है? अभी हम सब बता दिए हैं, अब इसीलिए पहले शुरू करा दिए हैं। अभी एमसीक्यू में फटाफट आप लोग एमसीक्यू करिए। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट यानी टाइगर राज्य जानते हैं ना, टाइगर राज्य किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? टाइगर रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और टाइगर भी यहीं पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। यानी कि 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 का देखते हैं। 2023 में नवीनतम बाघ गणना के अनुसार, अनुमान के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का 3167 बाघ हैं। 3167 बाघ हैं। 7 नंबर प्रश्न है, विकास एकमात्र देश का कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो क्या बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने भारत में बाघ और शेर पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बाघ अपने भारत में पाए जाते हैं। तो 8 का सही हो जाएगा। 8 का प्रश्न देख लीजिए। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जैसे कि आपको लोगों में दिख रहा है 1973। तो 1973 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973। मार्च नहीं, 1 अप्रैल 1973 में। प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। प्रश्न नंबर 10 है, बक्सा बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा जो बांध अभ्यारण्य है कहाँ पे है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। और एक और है, पश्चिम बंगाल में एक और है सुंदरवन। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। डम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो डम्फा है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम राज्य में। कहाँ पे है?
ए मिजोरम राज्य में। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो हमने शुरू में बताया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? भारत में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? भारत में, 75 से 80%। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत में। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 है, भारत का 56वां यानी कि 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 13 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु घासीदास। क्या है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो 13 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं क्या क्या है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्या है? महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है। कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। तो सबसे छोटा कौन है? वर्धा में है बोर टाइगर रिजर्व। यह सिर्फ 138.12 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जुलाई 2014 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो जो बोर है ये कब हुआ था? 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये 56वां है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में की गई थी। इस कार्यक्रम का पहला निदेशक नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सांखला। इन्हें टाइगर मैन के नाम से भी जाना। 15 नंबर क्वेश्चन है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 16 है, रामगंगा नेशनल पार्क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जहाँ कहाँ पे स्थित है? ये है अपना कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर। लोगों भी देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 5 जिलों में 2595.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद है। इस रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 1200 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1200 वर्ग। तेलंगाना राज्य में 2166 वर्ग किलोमीटर में फैला। अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा है। तो अमराबाद जो है भारत का दूसरा है। पहला कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ, और दूसरा कौन है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। आइए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? इसको हम कई बार बता चुके हैं। ये है ऑप्शन नंबर बी, बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये वीडियो यहीं पे करते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। MCQ आपको कल 7:15 बजे मिल जाएगा, 7:15 पे MCQ का पूरा। इसके बाद कम से कम 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन को दबाया रखिएगा। आके देखते हैं पार्ट 2, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लेना। आइए शुरू करते हैं। कांधा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कांधा कहाँ पे है? ये अपना ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है। तो कांधा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी, मानस कहाँ पे? असम में है। मेघालय टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। मेघालय वाला मेघालय में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो बाघ जो है सबसे अधिक किस टाइगर रिजर्व में है? हम राज्य नहीं पूछ रहे, ये टाइगर रिजर्व पूछ रहे, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय पर्यावरण विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ 252 बाघ रहते हैं और 266 बाघ इसका इस्तेमाल करते हैं। कितना? 266। बाघों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर कर्नाटक का क्या है? नागरहोर टाइगर रिजर्व। वहीं तीसरे स्थान पे बांदीपुर का टाइगर रिजर्व है। कौन सा? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये तीसरे स्थान पे है। आइए प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो ये राज्य पूछ रहा है, क्या राज्य में, और क्या था? टाइगर रिजर्व। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक किस राज्य में बाघ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ कुल 9 बाघ अभ्यारण्य है, यानी टाइगर रिजर्व है।
यहाँ कुल बाघों की बात करें तो साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कुल 785 बाघ रहते हैं। कितने? 785। आगे 26 नंबर है, पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पलामू कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। तो पलामू कहाँ पे है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर किस राज्य में है? ये ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 28 है, सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो सिमलीपाल है वो कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। आइए अगला देखते हैं 29 नंबर, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा हो जाएगा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। प्रश्न नंबर 30 के नेक्स्ट अगला है 30, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन है कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है सुंदरवन? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पेरियार, तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 31 नंबर प्रश्न है, पेरियार कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य में है। तो पेरियार केरल में है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको पता है राष्ट्रीय पक्षी। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैंथेरा ट्रिगिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाघ का वैज्ञानिक नाम। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो सरिस्का है किस राज्य में है? ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा बाघ, बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो बक्सा बाघ कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीस का कौन सा हो जाएगा? 36 का ए, छत्तीसगढ़। नामदफा, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में। तेलंगाना में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? तो पहले किसका हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 2 जून 2014 को। प्रश्न नंबर 39 है, 39 क्या है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है, यानी कि आरक्षित जैवमंडल का निर्माण करता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। तो नीलगिरी का क्या है? टाइगर रिजर्व बांदीपुर। दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दम्फा जो है किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम राज्य में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ? मिजोरम में। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों तक विस्तृत है? तो जो पेंच है कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरयुक्त दोनों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 42, बक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो बक्सा वाला है किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक और है, कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। MSTRLPIPES किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? 43 का ए, बाघ अभ्यारण्य की देखभाल हेतु। ऑप्शन नंबर ए, बाघ अभ्यारण्य देखभाल हेतु। एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडल रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। ये क्या है? बाघ संरक्षित है। क्या है? बाघ संरक्षित है और जैव मंडल रिजर्व है। तो कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। किस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया? तो किस सम्मेलन से? तो सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन के दौरान। तो क्या है? बाघ दिवस है, सॉरी क्या है? बाघ दिवस है। तो बाघ दिवस बाघ हो जाएगा, हाथी तो होगा नहीं, गैंडा होगा नहीं, शेर नहीं होगा, यानी कि क्या होगा? बाघ सम्मेलन से। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अपने उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला, कालाकड़ मुदुन्ना थरई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला है 48 नंबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। बा से वाल्मीकि, बा से बिहार, बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र और
मध्य प्रदेश, दो जगह पे है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। पेज कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला है। प्रश्न नंबर 50 देख लें। भारत का कौन सा राज्य बाघ कहलाता है? तो बाघों का मतलब बाघ राज्य कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश बाघ राज्य कहलाता है। राज्य क्या कहलाता है? बाघ राज्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 का। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये अपना मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 9। पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना किस राज्य में है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी मध्य प्रदेश में है, पन्ना। पेज डम्फा, एक दम्फा था, एक डम्फा है। डम्फा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डम्फा कहाँ पे है? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। भद्रा बाघ संरक्षित क्षेत्र, भद्रा जो बाघ संरक्षित किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। भद्रा कहाँ है? कर्नाटक में है। और पके टाइगर रिजर्व, जो पके टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? तो पके टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। और दम्फा नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पके नामदफा ये तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नामेरी, ये नामेरी कहाँ से हो जाएगा? 56 का सी, असम में है। इसको हम ट्रिक से भी कराए हैं पहले वीडियो में, पूरा ट्रिक से भी करा दिए कौन कौन से राज्य में कौन से है। तो जितने भी राज्य में कितने भी टाइगर रिजर्व थे सबको मैंने पहले वीडियो में कराए हैं। तो जो भी पहले वीडियो ना देखे कृपया करके पहले वीडियो देख लें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। पहले व्याख्या से करा है पूरा डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद ट्रिक से, फिर एमसीक्यू चल रहा है, दूसरा पार्ट है। तो 57 का है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है। तो सतपुड़ा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सभी राज्य जितने भी राज्य में थे सभी को राज्य वाइज पूरा कराए हैं पहले वीडियो में, इसलिए हम दूसरे वीडियो है एमसीक्यू करा रहे हैं, तो पहले वीडियो जरूर देख लीजिए। अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 59 है। 59 का उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उदंती सीता नदी कहाँ पे है? ये डी है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 7 है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। सतकोसिया कहाँ पे है? उड़ीसा में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है? काजीरंगा कहाँ पे है? तो ये 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम में है। तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में है। नमेरी कहाँ है? ओरांग कहाँ है? ये सब असम में है। 62 का सही आंसर, 62 को देखे क्वेश्चन। अचान मार बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 63। डंडोली या काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? डंडोली या काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। डंडोली कहाँ पे है? कर्नाटक में। संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, डी। संजय दुबरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आइए देखते हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। जितने भी मुदुमलाई वालाई हैं तो ये सब तमिलनाडु में ज़्यादा आते हैं। नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो नागर जो है कहाँ पे है? ये है अपना कर्नाटक में। नागरहोल, बन्नेरघट्टा ये सब कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 67 है। पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। तो पेरम्बीकुलर कहाँ है? केरल में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी है और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो पर्वत श्रृंखला हो या टाइगर रिजर्व, सह्याद्री कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बिलीगिरी रंगनाथ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिलीगिरी जो रंगनाथ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नागरहोल भी कर्नाटक में है। कंवल टाइगर रिजर्व, केवल नहीं है, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा? डी। कंवल कहाँ है? तेलंगाना में। आइए 71 नंबर प्रश्न है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे है? राजस्थान में। 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। 73 नंबर सही क्या हो जाएगा?
बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बोर जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। राजाजी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? 74 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। और कौन सा है? जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में है। ओरांग, ओरांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? ओरांग जो है किस राज्य में है? तो असम में है। तो असम में। तो काजी ने मेरी ओर डब्बा फेंका। क्या फेंका? डिब्बा। तो ओरांग हो गया, नमेरी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कमलांग, कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो कमलांग जो है किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। तो हमने ट्रिक से भी कई से कराए हैं, तो पहले वीडियो जरूर देख लें ट्रिक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 का देख लेते हैं। परम्बुकुलम, परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल राज्य में। तो परम्बुकुलम कहाँ? केरल में। आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों को दुगना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T+2 प्राप्त किया? तो कौन सा राज्य था या कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बाघों की संख्या को दोगुना 10 वर्ष में करना था? इसने क्या किया? 4 वर्ष में दोगुना कर दिया था। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत कहाँ पड़ता है? अपना उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश। तो अपने उत्तर प्रदेश में भी डबल कर दिया। मध्य प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया? तो यूनेस्को द्वारा क्या किया है? संरक्षित जैव मंडल घोषित किया। कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन्ना। ये सभी टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। चाहे कान्हा हो, चाहे पेच हो, चाहे सतपुड़ा हो, ये सभी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश का। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारा पहला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में जरूर आए, पूरा समझ में आएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।